क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, फिर भी कहीं अंदर ही अंदर उम्मीद की एक किरण अभी भी बची हुई है? यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। बिल्कुल आखिर तक देखें, क्योंकि इसका अंत आपको भावुक कर देगा। सोचने की जरूरत नहीं थी कि वह कौन है। 300 साल पहले ब्लड कल्ट के अटैक को रोकने वाला, मार्शल वर्ल्ड को बचाने वाला, कॉमटॉम सेक्ट का ग्रेटेस्ट मास्टर, हेवन एंड अर्थ का नंबर 1, हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर वुजी। मैंने हिम्मत करके एक्सप्लेन करना चाहा कि मैं एनिमी नहीं हूँ, लेकिन हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर सुन नहीं रहा था। उसने देखा मेरी स्पिरिचुअल पावर टॉप लेवल मास्टर की है, लेकिन मार्शल एबिलिटी फर्स्ट रेट भी नहीं, और सोल में हेवन डिफाइंग पावर भरी है। ऐसी एग्जिस्टेंस कैसे कह सकती है कि वह इनोसेंट है? उसने पूछा, यह कैसे प्रूव करोगे कि तुम ब्लड कल्ट के स्पाई नहीं हो? उस मोमेंट मैं आगे फाइट करने में कम्प्लीटली असमर्थ था। हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर का अगला अटैक आने ही वाला था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, कॉमटॉम सेक्ट की इंटरनल एनर्जी चैनल करके उसे दिखाना। कॉमटॉम सेक्ट का कोर डिसाइपल ली जेक्सियू एंसेस्ट्रल मास्टर को प्रणाम करता है। यह सुनते ही हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर ने अटैक रोक लिया। जमीन पर 2 गहरी लाइंस खींच गई थी। तुम्हारा यह डिसाइपल सच में क्लेवर है। डर को दबाकर आखिरी मोमेंट में जियाओयान हार्ट मेथड यूज किया। यह डेफिनेटली कॉमटॉम सेक्ट का डिसाइपल है। वह आगे बढ़कर मुझे उठाने में हेल्प करने लगा और बोला, तुमने टेस्ट पास कर लिया। उसने एक्सप्लेन किया, वह हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर वुजी की 300 साल पहले की रेसिडुअल कॉन्शियसनेस है। उसने मेरे बॉडी में हेवन डिफाइंग टेक्निक और इमोर्टल पाथ दोनों की प्रेजेंस सेंस की। भले ही मैंने हेवन डिफाइंग टेक्निक यूज की हो, मैं अभी भी कॉमटॉम सेक्ट का डिसाइपल हूँ। हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर ने फिर कहा, हेवन डिफाइंग हो या कुछ भी, अभी यह सब इम्पोर्टेंट नहीं। यह शायद हेवन की विल है, क्योंकि हेवन डिफाइंग फोर्स को काउंटर करने के लिए हमारी साइड को भी हेवन डिफाइंग फोर्स यूज करनी होगी। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया हेवन डिफाइंग फोर्स का मतलब, लेकिन मैनहुड वापस पाने के लिए मैंने सच में रीइंकार्नेशन टेक्निक यूज करके पास्ट में वापस आया था। मुझे लगा इन सब बातों से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और सवाल है। मैंने पूछा, स्वॉर्ड एम्परर ने एक्चुअली क्या लेगेसी छोड़ी है? मुझे और सीनियर ब्रदर को रेड यांग प्लेटफॉर्म और अमितबा होली वाटर मिले, अभी एक चीज और बाकी है। हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर ने पूछा, क्या मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हो? मैंने डायरेक्टली एडमिट किया, हाँ, और रिक्वेस्ट की कि मार्शल आर्ट्स मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ आए सीनियर ब्रदर को दी जाए। मैं काफी देर से यही सोच रहा था। कॉमटॉम सेक्ट का रिबिल्डिंग और लिu झिंगहुई को हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर की डायरेक्ट गाइडेंस मिलने से वह बेहद फॉर्मिडेबल बन जाएगा, लेकिन सेक्ट रीबिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिu झिंगहुई की है। मेरा गोल है सेकंड इन कमांड बनकर आरामदायक लाइफ जीना। इस बार केव में मिले कॉमटॉम सेक्ट के मार्शल आर्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लूं, बस इतना ही काफी है। हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर ने झिड़का, तुम इतने फुलिश कैसे हो सकते हो? अभी भी नहीं समझे? तुम्हारी डेस्टिनी है यहाँ आना, क्योंकि फ्यूचर में एक हेवन डिफाइंग इविल स्टार जरूर आएगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया वह क्या कह रहा था। हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर वही ग्रेट हीरो था जिसने 300 साल पहले ब्लड कल्ट की इन्वेशन रोकी थी। उस टाइम वुजी ने ब्लड कल्ट को डिफीट किया ही होगा, तो फिर तभी मुझे गेस हो गया कि हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर क्या कहना चाहता है। ब्लड कल्ट क्या वापस आने वाला है? स्वॉर्ड एम्परर ने कहा, अब और हेवनली सीक्रेट्स रिवील नहीं कर सकता। मैं मन ही मन ब्लड कल्ट को कोसने लगा। ब्लड कल्ट एक्चुअली हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट की एक्सट्रीम फैक्शन थी, एक रेडिकल थर्ड पार्टी ग्रुप। ब्लड कल्ट का लीडर ब्लड वॉश गॉड डीमन अपने फॉलोअर्स के साथ 300 साल पहले युआन डायनेस्टी के केओस के दौरान सेंट्रल प्लेन्स में मैसिव मासकर करने आया था। उन्होंने 10,000 माउंटेन्स में काउंटलेस इनोसेंट लोगों को टॉर्चर किया। कहते हैं उस टाइम खून की नदियां बह गई थी।
वह युआन डायनास्टी का एरा था। ब्लड कल्ट ने लीडरलेस सेंट्रल प्लेन्स पर ऑक्यूपाई कर लिया। हुन्युरुरुन स्वॉर्ड एम्परर वुजी ने वुलिन अलायंस के साथ पोयांग लेक पर ब्लड वॉश गॉड डीमन से लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ी। आखिरकार वुलिन अलायंस की विक्ट्री के बाद जो यूनिफाइड नेशन बना वह मिंग डायनास्टी था। वुलिन अलायंस को इंपीरियल फैमिली की तरफ से परमानेंट नॉन इंटरफेरेंस का स्पेशल प्रिविलेज मिला, क्योंकि इंपीरियल फैमिली ने एक्नॉलेज किया कि वुलिन अलायंस ने ब्लड वॉश गॉड डीमन को डिफीट किया था। यह सिचुएशन मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा सीरियस थी। पास्ट लाइफ में ब्लड कल्ट का कोई मूवमेंट नहीं था, क्या इस बार अलग होगा? मेरी लाइफ ट्रेजेक्टरी पास्ट लाइफ से कम्प्लीटली अलग है। वर्स्ट केस सिनारियो, ब्लड कल्ट और डीमोनिक सेक्ट दोनों एक साथ सेंट्रल प्लेन्स पर इन्वेड करें। मेरा प्लान था लिu झेंगहुई सेंट्रल प्लेन्स की पीस मेंटेन करे और मैं आराम से लाइफ एंजॉय करूं, लेकिन अब दो हेडेक इंड्यूसिंग थ्रेट्स सामने हैं। वॉर में मेन, वेमेन, ओल्ड, यंग सबको सिर्फ पेन मिलती है, फ्यूचर के बारे में एंजाइटी। किसी पीसफुल प्लेस में मेरे साथ लविंग वाइफ, अगर वॉर की वजह से वह मेंटली और फिजिकली वीक हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ब्यूटीफुल वुमन का हस्बैंड युद्ध में मर जाए, यह सोचकर ही मेरी भूख मर जाती है। मेरा यूटोपिया एब्सोल्युटली किसी एंजाइटी और सैडनेस की जगह नहीं है। स्वॉर्ड एम्परर ने मुझे चूज किया, सीनियर ब्रदर को नहीं। इसके पीछे जरूर कोई रीजन है। आखिरकार यह मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा ही, सोचने की जरूरत नहीं। यह अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरी है, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे तुरंत वर्ल्ड को सेव करना है। अगर कुछ नहीं किया तो फ्यूचर की ब्यूटीफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। ब्लड कल्ट और डीमोनिक सेक्ट दोनों सेंट्रल प्लेन्स में एक साथ केओस मचाए। हुन्युरुरुन स्वॉर्ड एम्परर ने मेरा एक्सप्रेशन देखकर कहा, लगता है तुम रेडी हो। हुन्युरुरुन स्वॉर्ड एम्परर की गाइडेंस लेने के लिए तैयार हो। मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी क्या? मैं कॉमटॉन्ग सेक्ट का डिसाइपल हूँ, एलिजिबल तो हूँ। स्वॉर्ड एम्परर ने तुरंत स्कोल्ड किया, अभी अभी इल्यूजन में पैराडाइज विद ब्यूटीज के सपने देखने वाले, तुम्हारी जुबान तो बड़ी अच्छी है। क्या तुम हमारे सेक्ट की अल्टीमेट टेक्निक सीखकर वही इंडल्जेंट लाइफ जीने का प्लान कर रहे हो? मेरा असली मकसद एक्सपोज हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। फिर मुझे स्वॉर्ड एम्परर को एक्सप्लेन करना पड़ा कि मेरा मकसद उतना लो नहीं है। सभी चीजों के बीच यिन और यांग का हार्मनी ही नेचुरल प्रिंसिपल है। मैं कोई डिजायर ड्रिवन परवर्ट नहीं हूँ। इल्यूजन में भी मैं डिसीव नहीं हुआ। स्वॉर्ड एम्परर, आपने खुद देखा ना, मैं बस उन्हें जेन्युइनली हैप्पी देखना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों के साथ मत कंपेयर करिए जो वेमेन को प्लेथिंग्स समझते हैं। स्वॉर्ड एम्परर हैरान हो गया, ऐसी अजीब फिलॉसफी भी होती है। मैंने स्वॉर्ड एम्परर से प्रॉमिस किया, मैं वह नहीं करूँगा जो मैं हैंडल नहीं कर सकता। स्वॉर्ड एम्परर ने फाइनली एक्नॉलेज किया, तुम्हारी माइंडसेट बुरी नहीं है, और जो हेवन डिफाइंग पर्सन का सामना करे उसका माइंड भी थोड़ा अनकन्वेंशनल होना चाहिए। स्वॉर्ड एम्परर ने मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाने की प्रिपरेशन शुरू की, लेकिन कंडीशन यह थी कि पहले पुरानी अक्यूमुलेटेड यूनक मार्शल आर्ट्स को अबैंडन करना होगा। मैं तो वैसे भी उससे छुटकारा पाना चाहता था। अगर पॉसिबल हो तो उस मार्शल आर्ट्स को दुनिया से कम्प्लीटली एरेज कर दूं। स्वॉर्ड एम्परर ने मेरी रियलाइजेशन की प्रेस की। फिर उसने एनर्जी चैनल करके मुझे कॉमटॉन्ग सेक्ट की अल्टीमेट मार्शल आर्ट हुन्युरुरुन इन्फिनिट दाओ ट्रांसफर करनी शुरू की। उस मोमेंट पूरा सराउंडिंग जैसे किसी और वर्ल्ड में एंटर कर गया। मैं सहसा बोल पड़ा, यह है हुन्युरुरुन इन्फिनिट दाओ। हुन्युरुरुन स्वॉर्ड एम्परर ने कहा, यिन यांग ट्रांसमिशन के प्रोफाउंड प्रिंसिपल को वास्ट यूनिवर्स पर अप्लाई करो। एयर डिवाइन पैलेस के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने पर हुन्युरुरुन इन्फिनिट का अल्टीमेट स्टेट रियलाइज होगा। फिर याद दिलाया, जिस डिसाइपल के पास हेवन डिफाइंग सोल और इमोर्टल मार्शल आर्ट्स दोनों हैं, एयर डिवाइन पैलेस को ध्यान से सीखना। तभी मैंने अचानक आंखें खोली। लिu झेंगहुई मेरे बगल में सोया था। मैंने उसे जगाया। उसने कहा, उसने देखा कि मास्टर डिसअपियर हो गए और घर जलने लगा। मैंने बताया, हम दोनों स्वॉर्ड एम्परर की छोड़ी इल्यूजन में फंस गए थे। उस इल्यूजन में स्वॉर्ड एम्परर प्रकट हुआ था। दूर एक कॉरिडोर दिखा, शायद वही स्वॉर्ड एम्परर का एयर डिवाइन पैलेस है। तभी केव की रॉक्स गिरने लगी।
स्वॉर्ड एम्परर की पावर जो इस प्लेस को मेंटेन कर रही थी वह डिसअपियर हो गई। केव कोलैप्स होने से पहले मैं दौड़कर एयर डिवाइन पैलेस की मैनुअल उठा लाया। फिर लिu झेंगुई के साथ तेजी से केव से बाहर भागे। लिu झेंगुई ने एग्जिट की डायरेक्शन पॉइंट की। दोनों ने इंटरनल एनर्जी चैनल करके उस डायरेक्शन में दौड़ लगाई। जाते जाते मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उन स्वॉर्ड एम्परर की फेडिंग कॉन्शियसनेस दिखी। एक फ्लैश में वह कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए। केव के बाहर वह स्मॉल बॉय हमारा वेट कर रहा था। हमने उसे बताया कि उसकी कैटल चुराने वाला क्रिमिनल एक्चुअली एक मॉन्स्टर बना पाइथन था। हमने पाइथन का इनर कोर निकालकर उस बॉय को दिया और कहा अपने ग्रैंडफादर को यह खिला दो, उनकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। इसके बाद मैं और लिu झेंगुई उस फैमिली से विदा लेकर कॉमटॉम की तरफ वापस चल दिए। इस एनकाउंटर से हमें एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन साथ में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। पास्ट लाइफ में लिu झेंगुई को एयर डिवाइन पैलेस नहीं मिला था, नहीं हुन स्वॉर्ड एम्परर से मिलने का चांस। शायद पास्ट लाइफ में कोई और पहले उस केव तक पहुंच गया था। अगर वह पर्सन ब्लड कल्ट का डिसेंडेंट था और उसने एयर डिवाइन पैलेस किसी और को न मिले इसलिए केव डिस्ट्रॉय कर दी, तो एक इनविजिबल एनिमी हमारी नॉलेज के बिना सीक्रेटली मूव कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह थी, शिफू को बिना परमिशन केव में जाने का एक्सप्लेनेशन कैसे दें। तभी शिफू खुद ढूंढते हुए आ गए। शिफू ने आते ही मुझे और लिu झेंगुई दोनों को एक एक पंच मारा। हमने शिफू को सब कुछ बता दिया, ग्लोइंग पर्ल्स एविडेंस के तौर पर दिखाए और केव में मिली मैनुअल्स भी। मैनुअल्स जेन्युइन थी। शिफू की आंखें भर आईं। हमारे सेक्ट के एंसेस्टर्स ने तुम दोनों की रक्षा की। लॉस्ट मार्शल आर्ट्स मिल गए। इस बार की गलती माफ। शिफू ने सभी स्वॉर्ड टेक्निक्स कॉपी कर ली। फिर ग्लोइंग पर्ल्स बेचकर सेक्ट रिवाइव करने का प्लान बनाया। मैंने सजेस्ट किया, अभी किसी को एयर डिवाइन पैलेस और ग्लोइंग पर्ल्स के बारे में बताना सही नहीं। हेवन डिफाइंग इविल स्टार ब्लड कल्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पास्ट लाइफ में जो रीइंकार्नेशन टेक्निक यूज की वह भी ब्लड कल्ट की थी। स्वॉर्ड एम्परर ने उस टाइम कहा था कि उसने हेवन डिफाइंग ट्रेसेस देखे, वह शायद रीइंकार्नेशन टेक्निक की वजह से था। इंपीरियल फैमिली को लगा ब्लड कल्ट खत्म हो गया, इसलिए ध्यान नहीं दिया। पास्ट लाइफ के मुझे भी यह नहीं सूझा। अब उनसे डील करने के लिए क्वाइटली पावर बिल्ड करनी होगी। अभी अगर ग्लोइंग पर्ल्स बेचे तो बहुत लोगों की नजर पड़ेगी। शिफू ने अग्री किया। हाँ, रिसेंटली जिएइन हुई का राइज हो रहा है। पहले वे बस लोकल थग्स थे, अब एक सीरियस फोर्स बन चुके हैं। शिफू आज खुश था। उसने डिसाइड किया कि हम बाहर खाना खाने जाएंगे। कॉमटॉम इनका नाम सुनते ही मुझे पता चल गया, यह मोमेंट आ गया। अब वुलेन्स नंबर 1 ब्यूटी शू एक्सेलेंस से मिलने का टाइम है। कुनलुन माउंटेन की तलहटी में मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा क्वाइट था। शिफू ने एक्सप्लेन किया, कॉमटॉम सेक्ट के डिक्लाइन के बाद यह एरिया भी वैसा नहीं रहा। कॉमटॉम से रिलेटेड कई इंस बंद हो चुकी हैं। जिएइन हुई के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर और स्ट्रेंज हो गया है। लेकिन कॉमटॉम की लास्ट रिमेनिंग शॉप कॉमटॉम इन अभी भी ओपन है। बाकी जगह बंद हो या न हो, जब तक यह इन ओपन है सब ठीक है। कहीं और इससे ज्यादा बिजनेस नहीं होगा। इनके अंदर बाहर से कहीं ज्यादा लाइवली था। इन ओनर क्षु ग्वांगयुन ने हमारा वार्मली वेलकम किया और एक अच्छी सीट अरेंज की। शिफू ने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, यह हमारा नया डिसाइपल है ली जेक्सिव। इन ओनर ने खूब प्रेस किया और कहा कॉमटॉम सेक्ट जरूर मार्शल वर्ल्ड में फिर से शाइन करेगा। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पर इतना बड़ा रिस्पांस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनके सभी लोग कॉमटॉम सेक्ट की परवाह करते थे। इन ओनर ने एक्सप्लेन किया, यह इन जिएइन हुई के अगेंस्ट आम लोगों का गैदरिंग प्लेस बन गया है। यहाँ वे लोग जमा होते हैं जो कॉमटॉम सेक्ट का रिबिल्डिंग चाहते हैं। एक पर्सन ने शिफू को सबके द्वारा इकट्ठी की गई एक थैली पैसों की दी। यह कॉमटॉम सेक्ट के रिबिल्डिंग के लिए है। शिफू ने कहा, दोनों डिसाइपल्स कॉमटॉम जरूर रीबिल्ड करेंगे। फिर इन ओनर से पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुझे इमीडिएटली गेस हो गया, यह क्षु एक्सेलिन होगी, कॉमटॉम इन ओनर की इकलौती बेटी।
पास्ट लाइफ में कॉन्गटोंग सेक्ट को रीबिल्ड करने वाली थी लिu झेंगहुई और क्षु एक्सियलिन ने मिलकर। लिu झेंगहुई मार्शल स्ट्रेंथ का पिलर था। क्षु एक्सियलिन इंटरनल अफेयर्स की है। उसकी मिक्स्ड हेरिटेज की यूनिक ब्यूटी थी, स्वभाव से रूथलेस, स्ट्रेंथ में फॉर्मिडेबल। लोग उसे कोल्ड सोल स्वॉर्ड प्रिंसेस कहते थे, एक थोर्नी रोज की तरह। यही उसकी यूनिक चार्म थी। उसके फैन क्लब भी बन गए थे। लोग उसके हाथों मरने पर भी खुश थे। ऐसी ब्यूटी को कैसे मिस करूं? जल्दी से उसका असली फेस देखना है। तभी एक छोटी सी पेटाइट गर्ल सामने आई। यह डेफिनेटली वुलन की नंबर 1 ब्यूटी थी, लेकिन अभी भी बच्ची है। मुझे याद आया, पास्ट लाइफ को स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाहिए। वह पास्ट लाइफ में 50 साल पहले की बात थी। असल में क्षु एक्सियलिन मुझसे 2 साल छोटी है। हाँ, ब्यूटीफुल यंग गर्ल है, लेकिन एज बहुत कम है। कोई फीलिंग्स नहीं आई। यह देखकर पास्ट लाइफ के एम्परर की याद आ गई। इन ओनर ने उसे कॉन्गटोंग सेक्ट के साथ ग्रीटिंग करने को कहा। उसने एक बेमनसा हेलो कहा। फिर भी मुझे क्यूट लगी। आखिरकार वह फ्यूचर की नंबर 1 ब्यूटी है। अभी से उसके साथ गुड टर्म्स बनाने होंगे। प्राचीन काल से कहा जाता है, यंगर सिस्टर सबसे बेस्ट चॉइस होती है। मैंने जल्दी से इंट्रोड्यूस किया। मैं कॉन्गटोंग सेक्ट का डिसाइपल ली जेक्सियो हूँ। क्षु एक्सियलिन ने मुझे एक नास्टी ग्लेयर दिया और डायरेक्टली इनसे बाहर चली गई। इन ओनर भी उसे रोक नहीं पाए। कॉन्गटोंग सेक्ट वह सेक्ट है जो आम लोगों की रक्षा तक नहीं कर सकता, इसीलिए वह उससे नफरत करती है। इन ओनर ने एक्सप्लेन किया। क्षु एक्सियलिन को थोड़ा शाइनेस है। मैं जानता था कि क्षु एक्सियलिन एक स्टोरी वाली पर्सन है। किसी इविल कल्ट से उसकी मदर इन्वॉल्व थी और एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। उस टाइम कॉन्गटोंग सेक्ट ने उन्हें रोका नहीं था। क्षु एक्सियलिन का रिजेंटमेंट नेचुरल था। खाना खाने के बाद मुझे यहाँ का फूड सच में बहुत अच्छा लगा। वुलन की नंबर 1 ब्यूटी से मिल तो गया, लेकिन उसके कैरेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक एक्स्ट्रा ग्लांस भी अलाउड नहीं। तभी लिu झेंगहुई ने मेरे कान के पास आकर पूछा, आज का खाना पसंद आया? मैंने तुरंत डिस्टेंस बनाया और ऑनेस्टली कहा, बहुत अच्छा था। जूनियर ब्रदर को खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। मैं जितना देखता उतना लिu झेंगहुई और हैंडसम लगता। क्षु एक्सियलिन अगर कॉन्गटोंग सेक्ट ज्वाइन करने के बाद उसे पसंद कर ले तो क्या होगा? क्षु एक्सियलिन का दिल जीतने से पहले मुझे कुछ सोचना होगा। मैंने शिफो को सजेस्ट किया, इनके लोगों का कॉन्गटोंग सेक्ट के लिए इतना कंट्रीब्यूशन है, हमें रेगुलरली उनकी बात सुननी चाहिए। शिफो ने डिसाइड किया, हर महीने एक बार इनमें खाने आएंगे। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर यूज करके क्षु एक्सियलिन के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं। कुनलुन माउंटेन पर वापस आकर मैंने सीरियस ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैंने एक मेथड निकाली, छोटे स्टोन्स को एक कॉन्ट्रैक्शन की तरह यूज करके स्पेशल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। केव में कॉन्गटोंग सेक्ट की लॉस्ट टेक्निक्स मिली हैं, तो मैनहुड की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी होगी। दिन ब दिन स्टोन्स से ब्रिक्स पर आ गया। 1 साल बाद मैं फाइनली एक ट्रू टॉप लेवल मैन बन गया। अब ब्रिक्स की जरूरत नहीं। मुझे खुद अपनी ग्रोथ स्पीड पर हैरानी हुई। ट्रेनिंग के दौरान इंटरनल एनर्जी चैनल करते वक्त एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट हुआ। यह सीक्रेट केव में स्वॉर्ड एम्परर की लेगेसी लेने का साइड इफेक्ट था। जब भी इंटरनल एनर्जी यूज करूँ, यह प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो सब मुझे वियर्ड समझेंगे और ब्यूटीफुल वुमेन दूर भागेंगी। तभी लिu झेंगहुई आ गया। मुझे हर बार क्रिटिकल मोमेंट पर यही दिखता है। मैंने जल्दी से कवर किया और पूछा, क्या बात है? उसने बताया, आज सब इनमें खाने जाएंगे। शिफो ने हमें पहले जाने को कहा है। मैंने रिलीफ की सांस ली कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया। लिu झेंगहुई ने सोचा, जूनियर ब्रदर शायद प्यूबर्टी में है। उस समय कॉन्गटोंग इनमें क्षु एक्सियलिन का एटीट्यूड अभी भी शार्प था, हालांकि पहले से थोड़ा बेटर। लेकिन आज इन बिल्कुल क्वाइट था, कोई कस्टमर नहीं। इन ओनर ने एक्सप्लेन किया, वह चाहता तो है कंटिन्यू करना, लेकिन अब पॉसिबल नहीं लग रहा। क्षु एक्सियलिन को भी डेंजर है, इसलिए इन बंद करनी होगी। क्षु एक्सियलिन कॉन्गटोंग सेक्ट ज्वाइन करने पर इसलिए राजी हुई क्योंकि जिएइन हुई का टॉर्चर और नहीं सह सकती थी। इन ओनर ने बेटी की सेफ्टी के लिए यह डिसीजन लिया। जिएइन हुई के पीछे एक बड़ा गैंग था, ब्लैक ड्रैगन गैंग। ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका कॉन्गटोंग सेक्ट उनका मैच नहीं था।
इन ओनर क्लियरली बहुत तकलीफ में था। एक ऑर्डिनरी बिजनेस ओनर जो मार्शल वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में फंस गई। तभी एक जोरदार बैंग के साथ इनका डोर किक होकर खुल गया। जेइन हुई के मेंबर्स आ गए। उन्होंने इन ओनर को इन सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया और क्षु एक्सियलिन को उठाकर डेट के बदले बेचने की थ्रेट दी। लियो झिंगहुई से यह देखा नहीं गया। इन ओनर हेल्पलेस था। जेइन हुई के मेंबर्स क्षु एक्सियलिन को खींचने लगे। तभी वुश एक चॉपस्टिक हवा में उड़ी और उस आदमी के हाथ में जा घुसी। वह दर्द से चीखने लगा। दिन दहाड़े यह क्या हरकत है? सामने वाले ने रिकॉग्नाइज किया, यह कॉमटॉम सेक्ट का डिसाइपल है। लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और थी। इंटरनल एनर्जी चैनल होते ही वही साइड इफेक्ट हो गया था। जेइन हुई मेंबर्स दंग रह गए। मुझे जल्दी से कवर करना पड़ा। क्षु एक्सियलिन रेस्क्यू हो गई। लियो झिंगहुई शर्माते हुए पूछा, क्या अभी जो हुआ वह एनिमी को कंफ्यूज करने की स्ट्रैटेजी थी? मुझे कहना पड़ा, हाँ बिल्कुल वही था। यहाँ तक कि जेइन हुई मेंबर्स भी हंस पड़े। हर वक्त रेडी रहने वाला यह तो जोकर है। लेकिन तुमने जेइन हुई को चैलेंज किया है, खून से खून का बदला लेना होगा। मैंने जमीन से एक स्पून उठाया और वार्निंग दी, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। इसके बाद क्या होगा यह जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आप ऐसी कहानियाँ मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें बॉक्स एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को।